लभ अति विमलम शुभपद कमलम नखरुचि अमलम तिमिरहरम भज नंद कुमारम सर्वसुखसारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास मातम्य के अंतर्गत 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। छठे अध्याय में हमने कार्तिक स्नान की विधि तथा पूजा विधि का ज्ञान श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में कार्तिक व्रत करने वाले को कौन सी वस्तु छोड़नी चाहिए उसका श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के नियम को संक्षिप्त में सुनो। जो कार्तिक व्रत नियम वालों को त्याज्य है, सब प्रकार की विषयासक्त वस्तुएं जैसे मांस, शहद, राई आदि उन्मत्त चीज़ों का त्याग कर दे। पराया अन्न, परद्रोह, परदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान में रहना छोड़ दे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, स्त्री और राजा आदि की निंदा त्याग देवे। चना, मटर, तिल का तेल, खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को भी छोड़ दे। जीवधारी प्राणी का मांस, चूना, जभीरी, नींबू, मसूर तथा झूठा अन्न नहीं खाए। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवाय अन्य पशुओं का दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये सभी वस्तुएं भी छोड़ देवे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, पोखर का जल और अपने लिए पकाया हुआ अन्न, बिना भगवान के भोग लगाया हुआ, ये सभी मांस के बराबर कहा है। कार्तिक व्रती ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे, पत्तों पर भोजन करे और वह भी चौथे प्रहर करे। कार्तिक व्रती नरक चौदस के दिन तेल लगावें। इस तिथि को छोड़कर अन्य दिन तेल नहीं लगाएं। प्याज, घिया, बैंगन, मूली, कुमड़ा, कटेरी, तरबूजा और कैथ, ये सब छोड़ देवें। रजस्वला स्त्री का त्याग करे। मल्लेच्छ, पतित, विप्रद्रोही और वेद से विपरीत चलने वालों से व्रती पुरुष भाषण ना करें। कुत्ता और कौओं से देखने हुए अन्न को तथा सूतक के अन्न को 2 बार पकाए हुए और जले हुए अन्न को नहीं खाएं। व्रती पुरुष अन्य व्रतों में भी ये सभी वस्तुओं को छोड़ दे और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत एवं उपवास करे। क्रम से काशी फल, कटेरी, नई, मूली, नारियल, तरबूजा, आंवला, घिया, परवल, बैर, बैंगन, लौकी और तुलसी, इनके शाक को प्रतिपदा आदि तिथियों से त्याग देवे। रविवार के दिन आंवले का सेवन ना करें। इन वस्तुओं के अतिरिक्त व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग करे अथवा खाना चाहे तो उनमें से पहले ब्राह्मण को दान करके भोग लगाकर फिर स्वयं सेवन करें। व्रती पुरुष माघ मास में भी इन्हीं नियमों का पालन करे और प्रबोधिनी एकादशी में जागरण करे। इस विधि से कार्तिक के व्रत करने वाले को देखकर यम के दूत ऐसे भागते हैं जैसे सिंह से डरकर हाथी। विष्णु का एक व्रत भी 100 यज्ञों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने वाले को स्वर्ग मिलता है और कार्तिक के व्रत करने वाले को वैकुंठ धाम मिलता है। इस पृथ्वी में जितने भोग और मोक्ष हैं, वे सब कार्तिक के व्रत करने वाले के देह में निवास करते हैं। इंद्र आदि सभी देवता कार्तिक व्रती की ऐसे रक्षा करते हैं जैसे सेवक अपने राजा की। भगवान विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पूजा पर बैठता है,
वहाँ पर भूत पिशाच आदि नहीं रहते। इस प्रकार कार्तिक व्रत वाले के पुण्यों का 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। भगवान विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों को नाश कर उत्तम धन, पुत्र, नाती और धान्य को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की कोई आवश्यकता है नहीं। कार्तिक मास मातम्य का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।